पूरे परिवार ने। मैं बता के आता हूँ। तो यारो तुलसी माता बता रही है कि क्यों इन्हें गणेश जी पे चढ़ाना वर्जित माना गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है ये प्रसंग कि गणेश जी एक बार तपस्या में लीन थे गंगा के किनारे और राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी वहाँ पर विचरण कर रही थी। जब राजकुमारी तुलसी ने गणेश जी को देखा जो कि चंदन में लिपटे हुए शांत भाव से ध्यान में लीन थे, इतने सुंदर लग रहे थे, तो राजकुमारी का मन मोह गया। राजकुमारी तुलसी पहुंची गणेश जी के पास कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। गणेश जी थे ब्रह्मचारी। गणेश जी के इंकार से राजकुमारी की भावनाएं आहत हो गई। राजकुमारी ने गुस्से में आके गणेश जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा विवाह जरूर होगा, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होगा, 2 बार होगा। गणेश जी जो बचपन में ही शिव जी और परशुराम जी से लड़ चुके हैं, उन्होंने तुलसी जी को उल्टा श्राप दे दिया कि क्रोध की भावना में आके तुमने एक ब्रह्मचारी को श्राप दे दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा और तुम एक पौधा बनोगी। कुछ समय बाद राजकुमारी तुलसी को रियलाइज हुआ कि मैंने गुस्से में आके श्राप दे दिया। फिर गणेश जी ने कहा कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये एक कॉस्मिक लीला होगी। तुम्हारा सतीत्व कभी भंग नहीं होगा, मोक्षदायिनी होगी, तुम विष्णु प्रिया होगी, लेकिन मेरे लिए वर्जित। तो इसीलिए गणेश जी पर तुलसी जी को चढ़ाना वर्जित है। लेकिन आपने नोटिस किया, समय और श्राप की लीला के कारण गणेश जी के 2 विवाह हुए, रिद्धि और सिद्धि से। तुलसी जी का विवाह एक असुर से हुआ जिसका वध किया शिव जी ने। इसीलिए शिव जी को भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर एक दर्द का, एक भावना का, एक सम्मान का रिश्ता है। गणेश जी की माता है पार्वती, क्योंकि शक्ति है प्रकृति की उग्र ऊर्जा, यानी कि वो फियर्स एनर्जी, और तुलसी है सात्विक एनर्जी, वो कामनेस वाली। इसीलिए पार्वती जी या उनके अन्य रूपों को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। कार्तिकेय जी के बारे में कोई प्रसंग तो नहीं मिलता, लेकिन आप बताना कि उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है या नहीं। जहाँ एक तरफ तुलसी जी इतनी पवित्र, इतनी सर्वोच्च, विष्णु प्रिया, उनके बिना भोग अधूरा है, उन पर हम दांत तक नहीं लगाते, इतने नियम होते हैं। वहीं एक तरफ गणपति जी, शिव जी, पार्वती जी, जिनके बिना कोई कार्य संभव नहीं है। सनातन में इन दोनों का एक दूसरे के लिए वर्जित होना हमें सिखाता है बाउंड्रीज। जब 2 लोगों में सम्मान की भावना हो तो बाउंड्रीज काम करती है सम्मान बढ़ाने का। शायद इसीलिए हमारे बहुत सारे पौराणिक प्रसंगों में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी हमेशा तुलसी जी की बढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज को सामने वाला एक अड़चन की तरह देख रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह देख रहा है, तो वहाँ सम्मान कभी था ही नहीं। हरे कृष्णा। ये मैं अपनी तरफ से बोला, सॉरी।